सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहजहाँपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन मसाई जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति है, इसका अध्ययन करेंगे। मसाई दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित उष्ण घास क्षेत्र में, जिसे सवाना नाम से जाना जाता है, मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। पशुओं में मुख्य रूप से ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते हैं, जिससे मसाई जनजाति के लोगों को दूध, मांस, जानवरों की खाल आदि वस्तु प्राप्त होती है। मसाई जनजाति के जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार पशुपालन ही है। अब इनके निवास क्षेत्र, हैबिटेट्स। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मसाई जनजाति के इस क्षेत्र में सवाना घास पाई जाती है, जो पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोगी मानी जाती है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी क्षेत्र में मसाई जनजाति के लोग निवास करते हैं। मसाई जनजाति के निवास क्षेत्र का विस्तार लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो पूर्व पश्चिम में 550 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस क्षेत्र में विक्टोरिया झील स्थित है तथा मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की महान दरार घाटी स्थित है। ये संपूर्ण क्षेत्र घाटियों एवं पठारी उच्च भूमि से आवर्त है। यहाँ स्थित एल्गन, कैनियन और किलिमंजारो पर्वतों के ढालों पर यह जनजाति बहुलता से पाई जाती है। इस क्षेत्र का भौतिक दशा किस प्रकार से है, जलवायु किस प्रकार से पाई जाती है, तो मुख्य रूप से जो फिजिकल कंडीशन क्या है, मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये उच्च पठारी क्षेत्र पर स्थित होने के कारण घाटियों एवं मैदानी भागों की अपेक्षा यहाँ जलवायु कुछ ठंडी पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण जलवायु की दशा पाई जाती है। दिन में तापमान अधिक और रात्रि में तापमान कम पाया जाता है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वार्षिक वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इस वर्षा का अधिकांश भाग है वो अप्रैल मई के महीनों से प्राप्त होता है तथा जून से सितंबर के मध्य का समय लगभग सूखा रहता है। वर्षा हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों से होती है। उपोष्ण जलवायु में सामान्यतः तापमान सामान्य रहता है एवं सामान्य वर्षा के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास के नाम से जाना जाता है। घास सामान्यतः 1 फुट लंबी एवं मोटी पाई जाती है। घास के मध्य में कहीं कहीं बबूल के वृक्ष दूर दूर तक पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण, मसाई जनजाति के शारीरिक लक्षण, फिजिकल ट्रेट्स। मसाई जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों में लंबा कद, पैर एवं हाथ पतले, अंगुलियां लंबी, त्वचा का रंग हल्का भूरा एवं कत्थई, सिर ऊंचा तथा पतला, नाक पतली एवं लंबी, होठ हल्के मोटे, बाल लंबे एवं घुंघराले होते हैं। ये
भूमध्य सागरीय एवं निग्रेटो प्रजाति के मिश्रण की तरह प्रतीत होती है। भोजन फूड्स। मसाई जनजाति का मुख्य भोजन अपने पालतू जानवरों से प्राप्त दूध एवं मांस है। इसमें भोजन में रक्त का प्रमुख स्थान होता है। गायों एवं बैलों की गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं। इस कारण उनकी नसें फूल जाती है। नसों में धनुष चुभाकर उसका रक्त निकाला जाता है। इस रक्त को दूध में मिलाकर मसाई भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मांस के प्राप्ति इन्हें भेड़ बकरियों से होती है। कृषि क्षेत्र में उपजाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख फसलें हैं। स्त्रियां जंगलों में कंदमूल एवं केले एकत्रित कर लाती है। इन्हें केवल स्त्री एवं बच्चे ही खाते हैं। जंगलों से प्राप्त शहद को ये ताज़ा या उसकी शराब बनाकर पीते हैं। शहद का इनका प्रिय भोजन माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग पड़ोसी निक्तो एवं वाडारोरो मक्कड़ जनजाति से पशु एवं चमड़े के बदले खाद्यान्न एवं शाकाहारी भोजन की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अगला इनका पॉइंट है वस्त्र क्लोथिंग। मसाई जनजाति के वस्त्र विशेष प्रकार के जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं। चमड़े को मक्खन एवं चर्बी से चिकना एवं मुलायम बनाया जाता है। बकरे की चमड़ी से स्त्रियों की ओढ़नी तथा बाघ एवं जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धा अपने वस्त्र बनाए जाते हैं। मसाई लोग चमड़े से बनी नोकदार टोपी सिर पर लगाते हैं तथा प्रिय उत्सवों के अवसर पर स्त्रियां एवं योद्धा विशेष प्रकार के आभूषण पहनते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न मसाई लोगों की लड़कियां हाथ, पैर एवं गर्दन में लोहे के तार से बनाए गए गोलाकार आकृति के कड़े पहनती हैं, जिन्हें कुंडलाकार कड़े कहते हैं। पैरों में ये लोग बैल की मोटी खाल से बनी चप्पलें पहनते हैं। बच्चे केवल चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र धारण करते हैं, जबकि वृद्ध लोग केवल उपरना पहनते हैं, बाकी शरीर नग्न रहता है। मसाई लोगों में वस्त्र पूर्णतया अपने पालतू जानवरों एवं जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं। घर हाउस इनका हाउस। मसाई लोगों का संपूर्ण जीवन पशुपालन पर निर्भर होने के कारण ये लोग चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपने पशुओं के साथ मौसमी स्थानांतरण करते रहते हैं। अतः इनके निवास स्थान स्थायी नहीं होते हैं। जहाँ भी चारागाह होते हैं वहाँ ये लोग अपनी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। एक साथ 40 से 50 परिवार एक जगह एकत्रित रूप से रहते हैं, जिनकी अलग अलग झोंपड़ियाँ होती है। प्रत्येक परिवार एक जगह एकत्रित रूप से रहते हैं। झोंपड़ियाँ प्रत्येक परिवार की अलग अलग होती है। प्रत्येक मसाई परिवार की जगह सभी जगह अलग अलग झोंपड़ियाँ होती है। हर जगह अलग अलग झोंपड़ियाँ होती है, जिन्हें कराल कहा जाता है। एक कराल के अंतर्गत 20 से 50 झोंपड़ियों का समूह होता है। ये सभी परिवार एक साथ स्थान परिवर्तन करते हैं। दूसरी जगह चारागाह की प्राप्ति पर दूसरे कराल बना लेते हैं। झोंपड़ियाँ बनाने का काम स्त्रियाँ करती है। पुरुष लोग अपने पशुओं को चराते हैं। कराल के चारों ओर जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए
कांटेदार बाड़ लगाई जाती है। कराल में पशुओं के प्रवेश एवं मसाई लोगों के प्रवेश के लिए द्वार होता है। कराल का निर्माण गोलाकार या वर्ताकार आकृति में किया जाता है। मध्य में 100 वर्ग गज व्यास का क्षेत्र खुला छोड़ा जाता है और मसाई इसके चारों ओर झोंपड़ियों का निर्माण किया जाता है। मध्य में खुले भाग में रात्रि में पशुओं को रखा जाता है। स्थान विशेष में घास की समाप्ति होने पर दूसरी जगह घास की तलाश की जाती है। वे स्थान उपयुक्त होते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में घास एवं जल स्रोत उपलब्ध हो, वहाँ दूसरे करालों का निर्माण किया जाता है। झोंपड़ियों की दीवार बांस की लकड़ी एवं मोटे घास से निर्मित की जाती है। मोटे घास से निर्मित छत के ऊपर गोबर एवं मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। झोंपड़ियों के दरवाजे पर चमड़े से बना पर्दा लगाया जाता है तथा प्रकाश के लिए केवल छोटे छोटे छिद्र रखे जाते हैं। झोंपड़ियाँ पूर्णतः अंधकार में होती है। झोंपड़ियों में बच्चे, वृद्ध, स्त्री के सोने के अलग अलग स्थान होते हैं। एक तरह अपनी दैनिक आवश्यकता के साजो सामान भी इन झोंपड़ियों में रखे जाते हैं। अगला इनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है, तो प्राचीन काल से ही मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। अतः यह एक पशुपालक जनजाति मानी जाती है। इनका वास्तविक धन पशुओं को ही माना जाता है। इनके पास जितने अधिक पशु होते हैं वह अन्य लोगों से धनवान माना जाता है। प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है जिसे पुरुष एवं बच्चे सूर्योदय के पश्चात चराने ले जाते हैं तथा सूर्यास्त होने पर वापस अपनी झोंपड़ियों में आ जाते हैं। स्त्रियां केवल सुबह शाम जानवरों का दूध निकालती हैं तथा दिन भर अपनी झोंपड़ियों का निर्माण कार्य एवं भोजन, वस्त्र आदि बनाती है। प्रमुख पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां होती है। बोझा ढोने के लिए गधे एवं जानवरों की रक्षा के लिए मसाई कुत्ते पालते हैं। इन पशुओं से इनको दूध, मांस, चमड़ा आदि अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु प्राप्त होती है। इनका संपूर्ण जीवन चारागाह पर निर्भर रहता है। दूध को ये लोग लौकी की तुम्बी में रखते हैं जिसे गौमूत्र से साफ करते हैं। गौमूत्र से धोए बर्तन ये लोग पवित्र मानते हैं। मसाई लोग अपने जानवरों से प्राप्त कच्चे दूध का ही प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। केवल बीमार लोग ही दूध का उबालकर प्रयोग करते हैं, बाकी लोग दूध को कच्चा ही पीते हैं। गाय का ये लोग वध नहीं करते हैं। गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं। आज कल सोमालिया से प्राप्त ऊँटों को भी पालते हैं। ऊँटों का प्रयोग सवारी एवं बोझ ढोने के रूप में करते हैं। सामान्यतः उत्सव में ही पशुओं को काटा जाता है। बाकी समय ये लोग अपने पालतू पशुओं को मांस के लिए वध नहीं करते हैं। भेड़ों को ये लोग मांस, रक्त, ऊन आदि की प्राप्ति के लिए पालते हैं। मसाई लोगों का मुख्य एवं एकमात्र व्यवसाय पशुपालन ही है। इन्हें दिन भर चारागाह में चराते हैं एवं रात्रि में अपने निवास स्थान पर लौट आते हैं। इनका संपूर्ण जीवन चारागाह की तलाश एवं पशुपालन में व्यतीत होता है। सामाजिक संगठन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक संगठन में मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है।
बाहरी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों के भय के कारण ये समूह में रहते हैं। अतः सामुदायिकता का गुण इनमें परंपरागत रूप से पाया जाता है। मासाई एक पितृवंशीय एवं बहिर्विवाही जनजाति है। इनमें व्यक्ति विशेष की बजाय समुदाय या समूह को अधिक महत्व दिया जाता है। जाति भेद एवं रक्त भेद इनमें जातियों में सुदृढ़ता से पाया जाता है। लोहार लोहे के शस्त्रों एवं सुनार केवल आभूषणों का निर्माण करता है। लोहार एवं सुनार जाति में अन्य मसाई जाति के स्त्री एवं पुरुषों का विवाह नहीं किया जाता है। मसाई जनजाति में समान गोत्र समान वंश में विवाह नहीं किया जाता है। जातियों के कई उपवर्ग मसाई जनजाति में पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोगों का गोत्र पिता के गोत्र से निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए केनिया में काला बैल वाले एवं लाल बैल वाले दो गोत्रों में मसाई पाई जाती है। समाज में मसाई जनजाति के व्यक्ति विशेष को प्रतिष्ठा उसके पालतू जानवरों की संख्या पर निर्धारित की जाती है। अधिकतर पशु धनी मसाई की पहचान मानी जाती है। मसाई जनजाति में विवाह संबंध अन्य निर्णय शैशवावस्था में ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद जब लड़के एवं लड़की की उम्र 20 से 25 वर्ष की हो जाती है तब इनका विवाह कर दिया जाता है। अगर वह योद्धा की परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद प्रथम संतान के जन्म पर लड़की का पिता लड़के वालों को शहद से बनी शराब भेंट के रूप में देते हैं। मसाई जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। एक युवक एक से अधिक स्त्रियों से साथ विवाह कर सकता है, लेकिन प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय एवं द्वितीय की तुलना में तृतीय स्त्री को पशु कम संख्या में मिलते हैं। अलग होने पर अपनी माता के हिस्से में आए पशुओं को ये लोग बराबर बांट लेते हैं। परिवार सम्मिलित रूप से एक ही करार में रहता है, लेकिन अलग अलग स्त्री एवं बच्चों के लिए झोंपड़ियाँ अलग अलग बनाई जाती है। अपनी जनजाति का बाहरी लोगों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए ये लोग योद्धा युवकों का एक दल गठित करते हैं। दल में नए योद्धा आते जाते हैं तथा उम्र बढ़ने के साथ वृद्ध होने वाले दल से बाहर जाते रहते हैं। आयु एवं विद्या के अनुसार अलग अलग योद्धाओं का अलग अलग दल होता है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लुटेरा, सफ़ेद तलवार आदि। ये लोग हमेशा अपने क्षेत्र एवं संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं। अतः योद्धा इनके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा की कमी एवं बाहरी विश्व से संपर्क नहीं होने के कारण ये लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं। इनका एक धार्मिक नेता होता है जो लेबोन नाम से जाना जाता है। समाज में इसका सम्मान किया जाता है तथा सभी लोग इससे डरते हैं। इसकी भविष्यवाणी को सभी सत्य मानते हैं। लेबोन का पद पैतृकता के आधार पर पिता से पुत्र को मिलता रहता है। अतः यह एक परिवार विशेष के प्रभाव तक ही सीमित रहता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज यह अपने जादू टोनों से करते हैं। इनका भोजन बकरे का जिगर, दूध एवं शहद होता है। अफ्रीका की अन्य जनजातियों की अपेक्षा फिर भी मसाई लोगों का सामाजिक संगठन सुदृढ़ माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अपराध
जैसे चोरी, बलात्कार, हत्या आदि के लिए दंड की व्यवस्था होती है। प्रत्येक जाति एवं गोत्र में एक मुखिया होता है जो अपराध करने वालों को उसकी गलती के आधार पर दंड एवं सजा की घोषणा करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये चैप्टर चित्र के माध्यम से समझ में आ जाएगा। आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लास देखने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।